हाय वेलकम बैक। आज के क्लास में हमें समझना है सिलेक्ट एंड मास्क और उसको यूज करके हम देखेंगे कि हम एक इमेज से हेयर को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो मेरे पास एक इमेज है, ठीक है। अब इस इमेज में हमें कैरेक्टर को तो सेपरेट करना है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हेयर। हम कैरेक्टर के लिए पेन टूल यूज कर सकते हैं, हमारे जो सिलेक्शन टूल्स हैं उनको यूज कर सकते हैं, पर हेयर उस तरीके से नहीं आता है ना, ठीक है। तो कैरेक्टर के लिए पेन टूल यूज कर सकते हो, सिलेक्शन टूल यूज कर सकते हो। आई एम यूजिंग क्विक सिलेक्शन एंड आई एम क्लिकिंग ऑन सिलेक्ट सब्जेक्ट। तो सॉफ्टवेयर हमें सिलेक्शन बनाकर दे देगा, बना दिया। सिलेक्शन काफी हद तक अच्छा है, बट यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं जो नहीं आया, राइट। ठीक है, तो इस लेयर को अब क्या करना है? क्या हम कंट्रोल जे करेंगे? नहीं, हम इसको करेंगे लेयर मास्क। तो बस यहाँ पे क्लिक कर दो, सिलेक्शन बना हुआ है ना, तो ये इसको मास्क कर देगा। मास्क हो गया, ठीक है। अब सिलेक्ट एंड मास्क कैसे करें? एक ऑप्शन देखो ऊपर आ रहा है, सिलेक्ट एंड मास्क। जब हम सिलेक्शन टूल्स पर रहते हैं ना, तब ये ऑप्शन आता है। इफ आई गो टू मूव टूल ये नहीं आएगा, इफ आई गो टू ग्रेडियंट ये नहीं आएगा, ठीक है। तो किसी भी सिलेक्शन टूल पे रहोगे ये ऑप्शन आएगा। दूसरा तरीका, यहाँ पे मास्क है ना, अगर हम मास्क पे करेंगे राइट क्लिक, राइट क्लिक करने से हमें ऑप्शन मिल जाएगा एंड सी सिलेक्ट एंड मास्क। तो ये ऑप्शन हमें कहाँ से मिलेगा? ऊपर में मिल जाएगा जब हम किसी भी सिलेक्शन टूल पे हैं, अदरवाइज मास्क पे राइट क्लिक करो एंड यहाँ पे मिल जाएगा, तो इसको सिलेक्ट करो। अब एक नया पैनल ओपन हो गया, ठीक है। फोटोशॉप के अंदर ही हमें सिलेक्ट एंड मास्क का जो पैनल है वो ओपन हुआ। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, इस पे आ रहे हैं। उसके पहले यहाँ पे कुछ टूल्स हैं, उनको देख लेते हैं। दिस इज योर क्विक सिलेक्शन टूल, ये है हमारा ब्रश टूल, ये है हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, है ना, लासो, हैंड टूल और जूम टूल। यहाँ पे एक टूल नया है, दैट इज दिस वन, रिफाइन एज। इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं राइट साइड में, वी कॉल दिस प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में अगर हम सबसे ऊपर जाए, यहाँ पे देखो एक आ रहा है व्यू मोड, मतलब यहाँ पे हम जो देख रहे हैं वो हमें कैसे देखना है। तो व्यू में जाके अगर इस एरो पे क्लिक करोगे, यहाँ पे मिलेगा ऑनियन स्किन, ठीक है, मार्चिंग एंड्स जैसे हमारा सिलेक्शन होता है, ओवरले जिसपे हम जनरली रहते हैं, ऑन ब्लैक, ब्लैक कलर तो नहीं आ रहा है, इसको अगर इंक्रीज करेंगे ये बैकग्राउंड को डार्क बना देगा, ठीक है। हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं ऑन वाइट, तो ये बैकग्राउंड को कर देगा वाइट, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट जैसे मास्क में हम देखते हैं ना, जो चीज सिलेक्टेड होता है वो व्हाइट में दिखाता है, और जो सिलेक्टेड नहीं होता मतलब ट्रांसपेरेंट होता है वो कैसा दिखता है? ब्लैक में, ठीक है। एंड ओवर हियर वी हैव लेयर्स। तो अगर एक बार मैं कैंसिल करके बाहर जाऊं, आई एम क्रिएटिंग अ सॉलिड कलर, और मैं इसका कलर दे रहा हूँ लेट्स से येलो, मैं इसको रख रहा हूँ नीचे। फिर से आई एम गोइंग टू सिलेक्ट एंड मास्क। अब अगर मैं करूँ ऑन लेयर्स, तो ये इसके नीचे जो लेयर रहेगा उसको दिखाएगा। आई विल सजेस्ट कि जब काम कर रहे हो इसको ओवरले पे रखो। ये जो ओवरले आ रहा है रेड कलर का, ये ऐसा नहीं है कि रेड ही रहेगा, यू कैन चेंज इट टू एनी कलर यू वांट, ठीक है। अभी के लिए रेड इज फाइन, सो आई एम कीपिंग इट ऑन रेड। यहाँ पे ओपेसिटी है जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसको 0 कर देंगे तो वो ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंसी को कम करेगा, ठीक है। तो आई सजेस्ट इसको ऑलवेज 100 पे रखा करो। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, जैसे देखो हाई क्वालिटी प्रीव्यू और रियल टाइम रिफाइनमेंट। तो हाई क्वालिटी ऑब्वियसली हमें बेटर क्वालिटी शो करेगा, रियल टाइम रिफाइनमेंट क्या करेगा, जैसे हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे ना तो वो हमें उसी टाइम पे होते हुए दिखेगा। तो इन ऑप्शंस को ऑन रखो। बस एक चीज का ध्यान रखना, समटाइम्स इसको यूज करते वक्त अगर थोड़ा हैवी हो रहा है, थोड़ा लैग हो रहा है, देन हाई क्वालिटी को ऑफ कर देना, फिर वो सही से चलेगा। अब यहाँ नीचे आ जाओ, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है दैट इज एज डिटेक्शन। इसके नीचे एक ऑप्शन है रेडियस, और रेडियस के नीचे एक ऑप्शन है स्मार्ट रेडियस। तो स्मार्ट रेडियस को ऑन करो, ठीक है। पास जा रहा है, एंड ध्यान से हेयर्स पे फोकस करना। लेट्स से ओवर हियर, अगर मैं रेडियस को इंक्रीज करूं, कुछ चेंजेस हो रहा है? ध्यान से देखो, रेड पे अगर अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है, लेट्स जस्ट गो बैक टू ब्लैक एंड व्हाइट, इस पे अच्छे से दिखेगा। अब देखना, आई एम इंक्रीजिंग रेडियस, मेक श्योर करो कि स्मार्ट रेडियस चेक्ड है। ये देखो, हमने जब इसको इंक्रीज किया, हमारे कुछ एक्स्ट्रा हेयर्स आ गए ना बाहर से। ये चीजें तो पहले हमें नहीं दिखाई दे रहा था ना। इफ आई रिड्यूस दिस अगेन, मैं इसको 0 कर रहा हूं, कम हो गया। इफ आई इंक्रीज दिस, बहुत ज्यादा कर दूंगा तो थोड़ा सा तो खराब होगा, बट हमें कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स दिखाई दे रहा है।
ये देखो, दिस वॉज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। तो ऑब्वियसली इससे क्या हो रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा एरिया सॉफ्टवेयर बाहर से हमारे सिलेक्शन में ऐड कर रहा है। बट इसका एक डिसएडवांटेज है। व्हाट इज द डिसएडवांटेज? जब हम ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं ना, ब्लैक क्या होता है? ट्रांसपेरेंट, और व्हाइट होता है सॉलिड। तो ये चीजें क्या है? ना ही ये ब्लैक है और ना ही व्हाइट है, ये कैसा है? ग्रे है। ग्रे का मतलब होता है सेमी ट्रांसपेरेंट। तो अगर मैं इसको 0 कर दूं, ये एरिया ठीक हो गया। हेयर में इश्यूज है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट यहाँ का सिलेक्शन ठीक हो गया ना। इसको इंक्रीज कर रहे हैं तो भले ही यहाँ पे एक्स्ट्रा डिटेल्स हमें मिल रहा है, बट यहाँ पे चीजों में इश्यू आ रहा है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। इसीलिए अभी के लिए तो हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे कोई भी अगर इश्यू होगा उसको हम मैनुअली तो ठीक कर सकते हैं ना। अभी हमारा मेन चीज क्या है? हेयर्स को सिलेक्ट करना। तो एक बार अगर हम वापस आ जाते हैं हमारे ओवरले में, तो देखो सिलेक्शन इज प्रीटी गुड, है ना। इसको अगर मैं कम कर दूं, मैं 0 कर रहा हूं, बहुत सारे डिटेल्स चले गए। तो ऑब्वियसली रेडियस को इंक्रीज करो, डिटेल्स विल बी बेटर। यहाँ पे कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है, जैसे यहाँ पे हेयर के बीच में हमें कौन सा कलर दिख रहा है? व्हाइट है ना। अब ये आ कहाँ से रहा है? बैकग्राउंड से। जो बैकग्राउंड था ना कैरेक्टर का, उसमें ये कलर था। तो इन चीजों को कैसे ठीक कर सकते हैं? अब आ जाते हैं हमारे रिफाइन एज ब्रश पे। रिफाइन एज से हम क्या करेंगे कि हमारे जो एजेस हैं उनमें अगर कोई भी छोटे मोटे इश्यूज हैं उनको हम ठीक कर सकते हैं। तो सिलेक्ट दिस ब्रश, साइज ऑलवेज छोटा रखना, बहुत ज्यादा इंक्रीज मत करना, बिकॉज ये बहुत हैवी हो जाता है। अब जैसे मुझे यहाँ पे व्हाइट कलर नहीं चाहिए, तो इन एरियाज पे पेंट करो और देखो क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी हमें व्हाइट नहीं चाहिए, तो बस हल्का सा पेंट करो। याद रखना कि इसको सिलेक्ट करके पूरे कैरेक्टर पे पेंट मत करना, तो ये क्या करेगा? एरिया को ट्रांसपेरेंट कर देगा। इस टूल का नाम क्या है? रिफाइन एज। तो ये किस चीज को रिफाइन करने के लिए है? एजेस को। तो इसको हर जगह पे यूज मत करना, तो उसके वजह से प्रॉब्लम्स आ सकता है। ठीक है, दिस इज गुड। अब यहाँ पे एक चीज है कि हमारी कुछ हेयर्स में थोड़ा प्रॉब्लम है, राइट? पर इसका चिंता मत करो, इसको अभी हम ठीक कर लेते हैं। अब यहाँ पे नीचे आ जाओ, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है आउटपुट सेटिंग्स। आउटपुट में यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है आउटपुट टू, मतलब हमारा आउटपुट कैसा मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है न्यू लेयर विथ लेयर मास्क। ठीक है, सिलेक्शन, न्यू लेयर, न्यू डॉक्यूमेंट, बहुत कुछ मिलता है। न्यू लेयर विथ लेयर मास्क करो, उससे क्या होगा? नया लेयर मिलेगा और उस पर मास्क भी बना होगा, तो सारी चीजें कैसा होगा? नॉन डिस्ट्रक्टिव। एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके। ये हमारा पुराना वाला लेयर था और ये हमें नया मिला है। तो अब क्या करना है? हेयर में जो इश्यूज थे उनको ठीक करना है। तो ये जो लेयर मास्क है, जो सेकंड वाला है, आई एम जस्ट नेमिंग दिस सेकंड। ठीक है, इस पे राइट क्लिक एंड फिर से सिलेक्ट एंड मास्क। तो हम फिर से इसमें आ गए। तो इस बार रिफाइन एज को यूज करने का नीड नहीं है। क्यों? बिकॉज हमने यहां से व्हाइट पहले ही हटा दिया था। अब करना क्या है? आउटपुट में आ जाओ और यहाँ पे एक ऑप्शन है डीकंटामिनेट कलर्स। तो डीकंटामिनेट क्या है? कंटामिनेट का ऑपोजिट। तो कंटामिनेशन क्या होता है? जैसे पानी में हमने कोई केमिकल्स मिक्स किया, तो वो पानी कैसा बन जाएगा? हार्मफुल बन जाएगा। तो वो क्या हुआ? कंटामिनेशन। तो डीकंटामिनेट क्या करेगा? हमारे जो कलर्स हैं उनको और ज्यादा इंप्रूव करेगा, एनहांस करेगा। तो इस ऑप्शन को करो ऑन। ठीक, एंड अब इसको करो ओके। ऑप्शन वही लेना, न्यू लेयर विथ लेयर मास्क। तो ये हमारा पहले वाला था एंड दिस इज नाउ बेटर। अब लास्ट टाइम में डीकंटामिनेट हमने यूज नहीं किया था ना, हमने इस बार यूज किया। क्यों? एक चीज देखो, ये हमारा प्रीवियस लेयर है, इसको हमने नाम दिया था सेकंड। मैं इसके मास्क को कर रहा हूं डिसेबल। बैकग्राउंड वही है, सेम है। ठीक है, अब मैं इसको ऑफ कर रहा हूं, इसके मास्क को कर रहा हूं डिसेबल। ये दिख रहा है? ऐसा तो हमारे इमेज में नहीं था ना। तो फोटोशॉप ने क्या किया कि जो हेयर के कलर्स है, सबसे ज्यादा क्या है? ब्लैक है। उन्हीं कलर्स को फिल कर दिया हेयर के एरियाज में, ताकि हमारा सिलेक्शन और अच्छे से दिखे। अब ये इमेज अगर देखोगे तो ऑब्वियसली इसमें इशू है, पर अगर हम मास्क को ऑन करेंगे हमें कोई इशू नहीं मिलेगा, रेदर हमारा सिलेक्शन बेटर है। तो अब हमें इन चीजों को ठीक करना है। तो कैसे करें? मास्क में जाओ। मास्क को कैसे देखते हैं? ऑल्ट के साथ लेफ्ट क्लिक मास्क के थंबनेल पे। ये हमारा हेयर नहीं है, ये अनवांटेड चीजें हैं। तो इसको हम हटाए कैसे?
सिंपल। ब्रश ले लो, ब्रश को नॉर्मल पे ही रखो एंड इसको हटाना है ना, तो हमें व्हाइट नहीं चाहिए, हमें चाहिए होगा ब्लैक। तो एक्स प्रेस करो, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर स्वैप हो गया। अब जो चीजें नहीं चाहिए उनको ऐसे हटा दो, जैसे ये हमें नहीं चाहिए, इसको हटा दो। अब यहाँ पे एक चीज है कि ये चीजें स्टार्टिंग में समझने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, बट अगर ध्यान से करोगे ना तो उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। थोड़ा सा टाइम ऑब्वियसली लगेगा बट इजी है। यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं, ठीक है, इसको ठीक कर देंगे। उसके पहले देखो यहाँ पर फिर से वो इशू है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें इस लेयर से मेन क्या चाहिए, हेयर चाहिए ना, और चेहरा ऑलरेडी उसके साथ है, तो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जो क्लोथ्स हैं उस पर। तो क्या करो, इस लेयर का नाम दे दो हेयर, ठीक है। तो इसमें सिर्फ हेयर है, तो इस लेयर में हमें क्या चाहिए, बॉडी नहीं चाहिए ना। तो एक सिलेक्शन टूल ले लो और जो बॉडी के एरियाज हैं उनको बस हटा दो यहाँ से, लेट्स से फ्रॉम हियर। इसको हटाने के लिए क्या करना होगा, मास्क में जाएंगे, ऑल्ट बैक स्पेस, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, हो गया। तो इसमें सिर्फ हेयर है, कोई इशू नहीं है। हमारा ये वाला जो लेयर था, जो फर्स्ट वाला था, इसका अगर मास्क देखें, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना, राइट। यहां से जो हेड का पोर्शन है इसको हटा दो, तो थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा ही ले रहा हूं एंड इन चीजों को सिलेक्ट करो एंड ऑल्ट बैक स्पेस, ठीक है, हट गया। अब इस लेयर को ऑन करो, ठीक है, आ गया सिलेक्शन। एंड ध्यान से अगर देखें, लेट्स कीप दिस हियर, अभी इसमें कोई इशू नहीं है ना, यहाँ पर जो एज का दिक्कत आ रहा था वो नहीं है, और यहाँ पे हमारा हेयर भी परफेक्ट है। यहाँ पर हल्का सा इशू अभी भी है, तो जस्ट टेक योर ब्रश टूल, मेक श्योर इट इज ब्लैक एंड इसको यहाँ पे हाइड कर दो, सिंपल है एंड दैट्स गुड, ठीक है। अब अगर इन लेयर्स को एक साथ रखना है तो यू कैन ऑल्सो प्रेस Ctrl+G, तो लेयर्स ग्रुप हो जाएगा, है ना। तो हमने हेयर को सेपरेट कर लिया और हमारा कैरेक्टर भी सेपरेट हो गया यूजिंग क्विक सिलेक्शन टूल। तो आई होप आज का ये जो टॉपिक था सिलेक्ट एंड मास्क की समझ में आ गया होगा। अब इसके मदद से कहीं पे भी अगर हेयर है उनको सिलेक्ट करके सेपरेट कर सकते हो। अभी भी अगर इसमें कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर क्लास अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।